हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग एट ईज। साथियों, आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे नर्सिंग के फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। साथियों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ऑब्लिक नर्सिंग एजुकेशन एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अर्ली ईयर में इसको सीईटी के नाम से जाना जाता था, सीईटी, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी। लेकिन अब इसका नाम जो रखा गया है वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी और नर्सिंग एजुकेशन का नाम से इसको आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको ये फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा, जो कि 2 क्रेडिट को कंटेन करता है, 40 घंटे का। और 1 क्रेडिट जो है इसका लैब प्रैक्टिकल जो है वो कितने घंटे का है, वो भी 40 घंटे का है। साथियों, ये जो आपका है सब्जेक्ट, इसमें टोटल आपको 8 यूनिट पढ़ने हैं साथियों। और ये आपको कितने कौन से सेमेस्टर में पढ़ने हैं साथियों? ये आपको 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो एक-एक करके देखते हैं पाँचों यूनिट का कौन-कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन-कौन सा यूनिट है आपका, एक-एक करके देखते हैं। ठीक है साथियों? तो अब अपना जो पहला यूनिट है साथियों, पहला यूनिट है वो उसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड थ्योरेटिकल फाउंडेशन। फर्स्ट यूनिट का नाम है, जिसमें आप पढ़ोगे एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में डेफिनिशन क्या होती है एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, एम क्या होती है, अप्रोच एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट अप्रोच टू एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशनल एजुकेशन, रिलेशन बेस्ड एजुकेशन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे साथियों। ठीक है साथियों? अगला जो आप पढ़ेंगे एजुकेशनल फिलॉसफी में पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ फिलॉसफी, एजुकेशंस एंड फिलॉसफी, कंपैरिजंस ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, उसका फिलॉसफी ऑफ नर्सिंग नर्सिंग एजुकेशन पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे आप यहाँ पे पढ़ोगे आप साथियों कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है साथियों। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे आपको पढ़नी है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की डेफिनिशन पढ़ोगे आप। डेफिनिशन के अलावा टीचिंग लर्निंग एज अ प्रोफेशन, प्रोसेस, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड टीचिंग लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लर्निंग, बैरियर ऑफ टीचिंग लर्निंग लर्निंग। उसके बाद लर्निंग थ्योरी पढ़ोगे, लेटेस्ट अप्रोच टू लर्निंग में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पढ़ोगे। ठीक है साथियों? उसके बाद अगला जो आता है, अगला जो हमारा यूनिट है, वो यूनिट नंबर 2 पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले 2 3-4 और टॉपिक्स हैं, इसको देख लेते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सिनेरियो बेस्ड लर्निंग आपने पढ़ा होगा, सिनेरियो बेस्ड केस, तो सिनेरियो बेस्ड लर्निंग। उसके बाद स्टिमुलेशन बेस्ड लर्निंग और ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आप पढ़ोगे साथियों। ठीक है साथियों? उसके बाद आप क्या पढ़ोगे साथियों? सेकंड नंबर यूनिट है असेसमेंट एंड प्लानिंग। असेसमेंट एंड प्लानिंग आपका जो है, ये आपका असेसमेंट एंड प्लानिंग जो आपका ये क्या है, यूनिट का नाम है साथियों, असेसमेंट एंड प्लानिंग। असेसमेंट एंड प्लानिंग इसमें पढ़ना है असेसमेंट ऑफ टीचर। असेसमेंट ऑफ टीचर में क्या पढ़ना है साथियों? एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ टीचर की, क्या-क्या एसेंशियल क्वालिटीज होती है। उसके बाद पढ़ोगे आप टीचिंग स्टाइल। टीचिंग स्टाइल में क्या-क्या पढ़ोगे? अ, टीचिंग स्टाइल में पढ़ोगे फॉर्मल अथॉरिटी, डेमोंस्ट्रेटर, फैसिलिटेटर एंड और डेलीगेटर के बारे में पढ़ोगे। फिर असेसमेंट ऑफ लर्नर। असेसमेंट ऑफ लर्नर में टाइप्स ऑफ लर्नर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग नीड्स, उसके बाद रीडनेस टू लर्निंग, उसके बाद लर्निंग स्टाइल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद अपने को पढ़ने को मिलेगा टुडेज जनरेशंस ऑफ लर्नर एंड देयर स्किल्स, एट्रीब्यूट, इमोशनल और इंटेलिजेंस ऑफ लर्नर। उसका मोटिवेशनल फैक्टर्स में पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे करिकुलम प्लानिंग। साथियों देखो, करिकुलम प्लानिंग वगैरह ना आपको मैनेजमेंट में भी पढ़ने को मिलता था, लेकिन अब इसका नाम नर्सिंग एजुकेशन एंड में रख दिया गया है, तो अब इसमें ही पढ़ने को मिलेगा आपको। तो करिकुलम की डेफिनिशंस और टाइप्स, करिकुलम की डिज़ाइन, ठीक है? फिर आपको पढ़ोगे करिकुलम डेवलपमेंट के कौन-कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कैसा होता है और कौन-कौन से फैसिलिटेटर्स और उसके बैरियर होते हैं। फिर आगे पढ़ोगे राइटिंग लर्निंग आउटकम्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, उसका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ राइटिंग, कोर्सेज़ प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान के बारे में पढ़ोगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन, आपका जो अगला यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में आप क्या पढ़ोगे? इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में क्या पढ़ोगे साथियों आप? इम्प्लीमेंटेशन में आप पढ़ोगे टीचिंग एंड क्लासरूम स्किल लैब टीचिंग मेथड। टीचिंग और लर्निंग स्किल के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद टीचिंग लैब मेथड के बारे में पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे क्लासरूम मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड स्ट्रैटेजी, कि कौन-कौन से क्लासरूम मैनेजमेंट की क्या-क्या प्रिंसिपल होती है, क्या स्ट्रैटेजी होती है। फिर आप पढ़ोगे क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन में फैसिलिटेटर्स एंड बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। फिर पढ़ोगे आप जो हमारा अगला जो टॉपिक है, वो टॉपिक है इन्फॉर्मेशंस कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी, आईसीटी और आईसीटी बेस्ड इन एजुकेशन। उसका टीचिंग मेथड में पढ़ोगे फीचर्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लर्निंग ग्रुप डिस्कशन और माइक्रो टीचिंग के बारे में पढ़ोगे। फिर स्किल लैब, स्टिमुलेटर्स, डेमोंस्ट्रेटर एंड लीड डेमोंस्ट्रेटर के बारे में पढ़ोगे। फिर अगला जो हमारा टॉपिक है स्किल लैब में सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन, सेमिनार, साइंटिफिक वर्कशॉप और एग्जीबिशंस, रोल प्ले प्रोजेक्ट, फील्ड ट्रिप, सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, वन टू वन इंस्ट्रक्शंस, एक्टिविटीज लर्निंग स्ट्रैटेजी, टीम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, पीयर शेयरिंग, केस स्टडी एनालिसिस, जर्नलिंग, डिबेट्स, गेमिंग, इंटर प्रोफेशनल टीचिंग एजुकेशन के बारे में पढ़ोगे। अगला जो अपना यूनिट है, यूनिट नंबर 4 में पढ़ने आपको टीचिंग इन द क्लिनिकल सेटिंग और टीचिंग मेथड में क्लिनिकल लर्निंग एनवायरनमेंट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, सेलेक्टिंग ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंसिंग,
सॉरी, उसका प्रैक्टिस मॉडल, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, राइटिंग क्लिनिकल लर्निंग, आउटकम प्रैक्टिस कंपोजिशंस, उसका क्लिनिकल टीचिंग में पेशेंट असेसमेंट, क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन क्लिनिकल केस स्टडी, केस नर्सिंग राउंड, कॉन्सेप्ट मैपिंग, प्रोजेक्ट डिबेट, गेम, रोल प्ले, बीपीएल, क्वेश्चनिंग, राइटिंग असाइनमेंट, असेसमेंट असाइनमेंट और प्रोसेस रिकॉर्डिंग के बारे में आप पढ़ोगे। अगला जो हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे आप साथियों, एजुकेशनल टीचिंग मेथड मीडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों ये, जिसमें मीडिया यूजेस के पर्पस, कंपोनेंट, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स, टाइप्स ऑफ मीडिया में स्टिल विजुअल में नॉन प्रोजेक्टेड में ड्राइंग, डायग्राम्स, चार्ट, ग्राफ्स, पोस्टर्स, कार्टून, बोर्ड डिवाइसेस, उसके बाद बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड्स, फ्लैनन चार्ट, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड, स्टिल पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, प्रिंटेड मटेरियल्स, हैंड आउट, लीफ फ्लैट, ब्रोंक्यूज और फ्लायर्स के बारे में पढ़ोगे। फिर प्रोजेक्टेड, ये तो नॉन प्रोजेक्टेड के टाइप थे। अब प्रोजेक्टेड में आता है फिल्म स्ट्रिप, माइक्रोस्कोप, पावर पॉइंट, स्लाइड, ओवरहेड प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद मूविंग विजुअल्स में वीडियो लर्निंग रिसोर्सेज, वीडियो टेप्स, डीवीडी, ब्लू रेज और यूएसबी और फ्लैश ड्राइव के बारे में पढ़ोगे। फिर पढ़ोगे मोशन पिक्चर फिल्म में पढ़ोगे। फिर रियल ऑब्जेक्ट मॉडल्स, ऑडियो टेप्स, रेडियो टेप रिकॉर्डर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, डिजिटल ऑडियो, कंप्यूटर्स, वेब बेस्ड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग और केबल टीवी ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके बारे में पढ़ने हैं। फिर अगला जो आता है यूनिट नंबर 6 है असेसमेंट ऑब्लिक इवैल्यूएशन मेथड ऑब्लिक स्ट्रेटजी, जिसमें पढ़ने हैं इसके पर्पस, स्कोप, प्रिंसिपल, सेलेक्टिंग असेसमेंट मेथड एंड टाइप्स, बैरियर टू इवैल्यूएशन, गाइडलाइंस टू डेवलप असेसमेंट के बारे में पढ़ने हैं। फिर टेस्ट में टाइप पढ़ने हैं, असेसमेंट ऑफ नॉलेज में ऐसे टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असेसमेंट स्किल में क्लिनिकल इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन में कौन-कौन सी ऑब्जर्वेशन, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल और वीडियो टेप्स, राइट कम्युनिकेशन में पढ़ने प्रोसेस नोट्स, नर्सिंग केयर प्लान, प्रोसेस रिकॉर्डिंग, राइटिंग असाइनमेंट, वर्बल कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे ओरल एग्जामिनेशन, स्टिमुलेशंस, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, सेल्फ इवैल्यूएशन, क्लिनिकल प्रोफाइलियो, क्लिनिकल लॉग, एटीट्यूड स्केल और इंटरप्रिटेटिव क्वेश्चंस, हॉटस्पॉट क्वेश्चनिंग के बारे में पढ़िए। फिर अगला जो पढ़ना है यूनिट नंबर 5, यूनिट मे बी आपका आखिरी यूनिट होगा ये, हाँ, नहीं आखिरी से पहले है, यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है गाइडेंस, एकेडमिक एडवाइसिंग, काउंसलिंग एंड डिसिप्लिन के बारे में पढ़ना है, जिसमें गाइडेंस की डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, पर्पस एंड प्रिंसिपल, फिर रोल ऑफ एकेडमिक एडवाइजर, फैसिलिटी इन गाइडेंस, फिर काउंसलिंग की डिफरेंस बिटवीन, काउंसलिंग में क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फिर काउंसलिंग की डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, प्रिंसिपल, टाइप, प्रोसेस, स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग, फिर काउंसलिंग स्किल, टेक्निक्स, रोल ऑफ अ काउंसलर, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ काउंसलिंग सर्विस के बारे में पढ़नी है। फिर इश्यू ऑफ काउंसलिंग इन नर्सिंग स्टूडेंट, डिसिप्लिन एंड गवर्नेंस इन स्टूडेंट में पढ़ने हैं, मैनेजिंग डिसिप्लिनियर ग्रेविनेंस प्रॉब्लम, प्रिवेंटिव गाइडेंस एंड काउंसलिंग, रोल ऑफ स्टूडेंट्स गवर्नेंस, री रिडेरेसल सेल कमिटीज के बारे में पढ़ने हैं। फिर अगला जो हमारा आता है एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग लर्निंग में एथिक्स की रिव्यू करनी है, क्योंकि आपको पहले पढ़ने को मिला था। फिर डेफिनेशंस एंड टर्म, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग, वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, एथिकल मेकिंग, एथिकल स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग, स्टूडेंट फैसिलिटी रिलेशनशिप, एविडेंस बेस्ड टीचिंग की इंट्रोडक्शन और एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इन नर्सिंग। ये आपके जो थे, ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी के आपके आप हमने यहाँ पे पढ़े अभी 8 यूनिट के सिलेबस के बारे में साथियों। इससे जो अपना पहला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, और जो अपना नेक्स्ट वीडियो अब होगा वो होगा फॉरेंसिक साइंस के बारे में। ठीक है साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा फॉरेंसिक साइंस के बारे में। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।